हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ रजत चौहान एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और आज है 13 अगस्त, और 13 अगस्त के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्किप ना करके एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये युवा दिवस कब मनाया गया है आपका? 12 अगस्त को। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट आ जाता है थीम, कि इस बार के जो युवा दिवस है उसकी थीम क्या है। तो थीम है ये आपकी स्क्रीन पर, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये इस बार की हमारी युवा दिवस की थीम है। अच्छा, युवा दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, यूथ के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें को बताने के लिए, उनको पॉजिटिव वे में उन्हें संदेश देने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये इनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसके लिए ये युवा दिवस ये मनाया जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरेंद्र पॉल को किस देश के भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वीरेंद्र पॉल को केनिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब केनिया की बात आई है तो देखिए, केनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी, जिसकी स्पेलिंग है NAIROBI, नैरोबी। ये केनिया की कैपिटल है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे वो हैं उहुरु केन्याट्टा। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, UHURUKEN YATTA। तो ये वहाँ के वर्तमान में जो हैं प्रेसिडेंट हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? तो डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। केंद्र सरकार में हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ये रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ ने। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो देखिए, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। और वहाँ के वर्तमान में जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर, वो हैं भूपेश बघेल। और जो वहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगी। वहाँ की किसी राज्य का नाम आता है तो उनकी कैपिटल हो गई, उनके चीफ मिनिस्टर का नाम हो गया, और उनके गवर्नर का नाम हो गया। तो ये चीज़ें आपको लिंक करके याद करनी है। आपके करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PK मधुस्वामी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक गीतकार थे, जो कि तमिल गीतकार थे वे एक, और उनका हाल ही में निधन हुआ है। सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? सेल, SAIL, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेल की फुल फॉर्म है। और इसका अगला अध्यक्ष चुना गया है सोमा मंडल को। सोमा मंडल को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, जब सेल की बात आई है तो सेल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सेल की स्थापना हुई थी 1954 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? न्यू दिल्ली में। ये आपको इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, इस बुक का विमोचन किया है हमारे जो इस टाइम पे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। ये हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। और इस बुक के अंदर क्या है, देखिए, इस बुक के अंदर जो हमारे उप
राष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, उनके 3 साल के जो कार्यकाल है उसके बारे में उसमें लिखा गया है। जो उनका 3 साल का कार्यकाल है उसके बारे में उसे लिखा गया है। तो इस बुक का विमोचन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। बुक का नाम आपको याद रखना है, विमोचन किसने किया गया है, किसने किया है वो आपको याद रखना है, और बुक किसके बारे में लिखी गई है। 8th क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बिहार गवर्नमेंट ने। अब बिहार की कैपिटल क्या है? देखिए, बिहार की कैपिटल है पटना, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं नीतीश कुमार। ये आपको याद रखना है। 9th क्वेश्चन है, किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई आधारित तकनीकी साझा की है? तो इसमें सबसे पहले जानते हैं एआई तकनीक क्या है। देखिए, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो ये तकनीक जो साझा की है वो की है इज़राइल ने। इज़राइल के बारे में आप काफ़ी सुनोगे, काफ़ी ज़्यादा छोटा देश है पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश है वो, और वहाँ की सैन्य ताकत जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जितना भी भारत बंदूकें और जो अपनी आर्मी में यूज़ जो इक्विपमेंट्स आयात करता है ज़्यादातर इज़राइल से करता है। और कैपिटल क्या है? देखिए, वहाँ की कैपिटल है यरूशलम। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, YARUSALAM, यरूशलम वहाँ की कैपिटल है। और वहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतान्याहू, जो वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना शुरू की है? तो किसान सहायक योजना शुरू की है गुजरात ने। गुजरात की बात आई है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और जो गुजरात के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आपने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा होगा, जो रेड लाइट जलती है फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऑन होती है तो मेल सिग्नल उसमें आता है, मेल बना हुआ आता है, आइडेंटिफाई आप कर लेते हो आसानी से। तो अब फीमेल आइकन उसमें आएगा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य या पहला शहर कौन सा बना है? तो वो बना है मुंबई शहर। ठीक है, मुंबई कहाँ पे आता है? देखिए, मुंबई जो है वो किसकी कैपिटल है? वो महाराष्ट्र की कैपिटल है। और ये शुरू हुआ है, देखिए, और ये दादर ट्रैफिक सिग्नल पे शुरू हुआ है। मुंबई के जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री उद्धव ठाकरे जी, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। 12th क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये क्या है आपका पेटीएम ने। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, और जो इसके संस्थापक हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन, लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? तो ये क्या है RK माथुर जी ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इन्होंने लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया है RK माथुर जी ने। 14th क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन साहू को उड़ीसा ललित कला अकादमी का द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे कौन थे? वह एक मूर्तिकार थे, जो कि उड़ीसा की अब बात आई है तो उड़ीसा की कैपिटल है, देखिए, भुवनेश्वर, और वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। तो इतना इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट था। हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोनाल्डो, जो कि एक बहुत फेमस फुटबॉलर हैं। इनसे आप सभी परिचित होंगे।
तो ये अभी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।